शरीर मेरा आविष्कार नहीं है, शरीर मेरा विचार नहीं है, ये प्रभु का विचार है। प्रभु के विचार कभी गलत नहीं होते। शरीर अच्छा है क्योंकि अच्छे प्रभु से ये आया है। ये मसीह सिद्धांत है। देह परमेश्वर के लिए ये कहती है। बाइबल शरीर के बारे में बहुत अच्छा बताती है। मैंने आपको बताया कि हमारे मरने के बाद परमेश्वर शरीर के बारे में सोचता है कि उसने कहा कि तुम इसे कब्र में रखना और मैं आकर इसे लूंगा, अंतिम दिन मैं इसे फिर जीवित करूंगा और मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर हमारे शरीर की परवाह करता है। Solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless space, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid, here in the depth of Christ I lay. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his, and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me, from life's first cry to final breath. Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand.
प्लीज मेरे साथ निकालिए रोमियो अध्याय 6। रोमियो अध्याय 6। अब इससे पहले कि मैं वचन 6 से पढ़ूं, मैं छोटा सारांश दूंगा कि हम यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं, हम कहाँ पर हैं। हम पिछले कुछ हफ्तों से सिखा रहे हैं कि हम कौन हैं और हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। और ये पूरी बड़ी श्रृंखला है नए नियम से कि नई वाचा ने हमें क्या दिया है, परमेश्वर ने नई वाचा के द्वारा हमें क्या दिया है। नई वाचा प्रभावी हुई जब यीशु मरा और जी उठा, और उस समय से ये प्रभावी हुई है। तो बहुत सी बातें प्रभावी हुई हैं, बहुत सी आशीषें, बहुत से सौभाग्य, बहुत सी बातें जो हमारी हैं जन्म के अधिकार के रूप में, न्यायजन पाए विश्वासी के रूप में। और नए नियम की पत्रियां और कुछ नहीं, बस एक डॉक्यूमेंट है, ये कानूनी डॉक्यूमेंट है, हमें बताता है कि नई वाचा में हमारा क्या क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। सुसमाचार मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, जिसमें ज्यादातर यीशु का पृथ्वी का जीवन है, उसकी मृत्यु के समय तक हर सुसमाचार के अंत में कुछ अध्याय में उसकी मृत्यु और जी उठने की कहानी बताई गई है। इसलिए हमने रोमियो की पत्री से शुरू किया था, क्योंकि पत्रियां वो बताती है जो हमें नई वाचा के रूप में दिया गया है। नई वाचा शुरू होने के बाद, यानी यीशु के मारे जाने और जी उठने के बाद में। तो हमने रोमियो की पत्री से शुरू किया, इसमें जो भी है उसके बारे में चर्चा की है, और बहुत सी बातों को हम देख रहे हैं कि हम कौन है, हमारे पास क्या है। ये सामान्य शीर्षक है, लेकिन इसमें ऐसे बहुत से शीर्षक आती हैं, बहुत से अद्भुत शीर्षक, जिसे देखते हुए हम काफी समय बिताएंगे। हमने धार्मिकता के बारे में देखा है, जीवन में राज्य करना और ये सब। और अब अध्याय 6 में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे नई वाचा में एक बात जो हमें दी गई है वो है पाप से आजादी या पाप पर विजय, या ये सच्चाई कि हम पाप से आजाद हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है, जानते हैं। शायद कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये पाप के बारे में क्यों कहते हैं। ये एक और दिलचस्प विषय है। खैर, पाप बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आप संसार में सारे दुखों को देखिए सामान्य रूप में, और घरों में दुखों को देखिए, विवाह में दुख को देखिए, जीवन के अलग क्षेत्र में आप दुखों को देखते जाएं। महत्वपूर्ण बातें जो हमारे लिए मायने रखती हैं, गड़बड़ी और असमंजसता और झगड़ा, और वो सब चलता है जीवन में। कारण क्या है? पाप के कारण ही लोग इस तरह की गड़बड़ी में रहते हैं, इतनी गड़बड़ी में जीते। पाप लोगों के जीवन को परेशानी में लाता है। और यदि आप समझते हैं कि पाप कैसे काम करता है और कैसे यीशु मसीह ने हमें पाप से आजाद किया है और हम कैसे पाप पर जय पा सकते हैं, मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप स्थापित होंगे आनंद, शांति और विजय में, और अपने जीवन में सफलता पाएंगे। और इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सी गड़बड़ी और झगड़ा और ये सारी चीजें चली जाएगी जैसे हम अपने जीवन पर अधिकार लेते हैं और पाप पर विजय लेना शुरू करते हैं। पाप तो देखिए हर तरह का स्वार्थ लेकर आता है और घर को बर्बाद करता है, हाथों के कामों को नाश करता है और मनुष्य के बारे में सब कुछ नाश करता है। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यानी हम सच में कह रहे हैं पाप से आजाद हो जाएं। ये शीर्षक है इस भाग का, इस समय जिसे हम देख रहे हैं, और इससे हम पाप पर विजय के बारे में चर्चा करेंगे सच में। अब ये तीसरा संदेश है जो मैं दे रहा हूं इस पर। पहला था कि कैसे हम पाप से आजाद हैं, इस तरह से कि हम पाप के लिए मर गए हैं। अब जैसे मैं कहता हूं कि पाप के लिए मर गए, तो तुरंत ही सवाल उठता है कि यदि मैं मर गया हूं तो अभी भी पाप क्यों करता हूं, और यदि मैं मर गया तो पाप अभी भी क्यों मेरा द्वार खटखटाता है, क्यों वो अभी भी मुझे खींच रहा है, क्यों अभी वो मुझे जाल में फंसाना चाहता है। कई बार मैं क्यों असफल होता हूं पाप में, और यदि मैं मर गया हूं तो कई बार पाप में क्यों पड़ जाता हूं। और मैंने किसी तरह से इसका जवाब दिया है, लेकिन इस पर कुछ हफ्ते बिताएंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने उदाहरण के साथ आपको ये बताया था, लेकिन इस वचन में हम और भी आगे देखेंगे और ज्यादा जवाब देखते जाएंगे। शुरू में मैंने आपको जो जवाब दिया था वो ये है कि हालांकि हम पाप के लिए मर गए हैं, हम में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि हम पाप के लिए मर चुके हैं। हम सोचते हैं कि पाप अभी भी हमारे जीवन का भाग है और हमें पाप की आज्ञा माननी है। मैंने आपको अमेरिका की गुलामी का उदाहरण दिया था। ये जो बहुत से देशों में गुलामी थी, लेकिन अमेरिका अच्छा उदाहरण है। जैसे अब्राहम लिंकन ने इसे पीछे छुड़ाया, लेकिन इसके लिए 100 साल लग गए कि जो लोग गुलामी में थे वो खुद को ऐसी जगह पर रखे जहां वो अपना अधिकार पा सके। हालांकि वो आजाद किए गए थे, वे समान अधिकार के साथ नहीं जी सकते थे,
क्योंकि वो नहीं जानते थे कि इस आज़ादी में क्या है, इस आज़ादी का अर्थ क्या है, ये क्या देता है। किसी ने उन्हें नहीं सिखाया, किसी ने नहीं बताया, तो वो लगभग 100 साल तक ऐसे जीते रहे उस स्तर में। सच में केवल केवल शब्दों में गुलामी से आज़ाद थे, लेकिन सच में उनकी दशा और स्थिति नहीं बदली। अब अवश्य ही आज इस खास वंश में से एक व्यक्ति प्रेसिडेंट हो गया है। 150 साल में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन विश्वासी, चलिए विश्वासी के बारे में देखें। वो तो 2000 साल से आज़ाद हैं, और अभी भी किसी ने बहुत से विश्वासियों को नहीं बताया है कि हम कैसे पाप से आज़ाद किए गए हैं, कैसे हमें पाप की सेवा करने की ज़रूरत नहीं, पाप में जीने की ज़रूरत नहीं। ये सामर्थ्य रीति से प्रचार नहीं किया गया है, इसलिए बहुत से विश्वासी सोचते हैं ये सामान्य बात है कि जब हम इस संसार में हैं तो हम पाप में जिएंगे, पाप में बने रहेंगे और पाप में डूबे रहेंगे, क्योंकि कोई पर्याय नहीं, कोई उत्तम पर्याय नहीं है, संसार में सिद्ध नहीं हो सकते, तो हमें पाप को सहना होगा, पाप में जीना होगा। और इसी कारण बहुत से विश्वासी ऐसे हैं, वो पाप में असफलता में जीते हैं, पाप को नहीं संभाल पाते। तो हम चर्चा कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि पाप के लिए हम मर चुके हैं। पिछले हफ्ते पहचान के बारे में बातें की, बताया कि यह पवित्रता के लिए बुनियाद है। यदि आप पहचान के बारे में बात नहीं करते तो पवित्रता नहीं पा सकते। देखिए, इसका संबंध है कि हम कैसे मसीह के साथ में मारे गए हैं और गाड़े गए हैं। केवल जब हम इसे पहले रखते हैं तब हम गाड़ी के सामने घोड़ा रखते हैं। यदि आप पहले पवित्रता रखते हैं तो आप घोड़े के आगे गाड़ी रख रहे हैं, और ये ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। आज हमारे तीसरे सेशन में हम इसे और गहराई से देखेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं कैसे मन को नया बनाना पवित्रता की ओर लेकर जाता है, कैसे मन नया बनाना विजयी मसीह जीवन में ले जाता है, पाप पर विजयी जीवन की ओर। मन और हम क्या सोचते, इससे हमारा बहुत संबंध है, इसलिए आज मैं बताऊंगा। चलिए वचन 6 पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व क्या है। वो मनुष्यत्व जो हम पहले थे, जब मैं पापी था, उस समय मैं जैसे था, पुराना स्वभाव। ये जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, देखिए पौलुस इस बात को ऐसे लेता है जैसे हम सब जानते हैं कि यह पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया है। क्रूस पर चढ़ाया मतलब उसमें कोई जीवन नहीं, केवल क्रूस पर ही नहीं चढ़ा, याद है मैंने बताया, केवल मरा ही नहीं लेकिन गाढ़ा भी गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मृत्यु का अंतिम सबूत है, ठीक है। कोई नहीं कह सकता कि क्रूस पर चढ़ाया गया लेकिन मरा नहीं, वो मरा, गाढ़ा गया, यानी वो क्रूस पर चढ़ाया गया। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को, यानी अब से आगे हम पाप के दासत्व में न रहे। बाइबल बहुत स्पष्ट है, ये बहुत स्पष्ट रूप में सिद्धांत बता रही है कि पाप के संबंध में हमारी स्थिति क्या है। अब से आगे हम पाप की सेवा नहीं करते हैं। विश्वासी न्यायजन पाए, विश्वासी उद्धार पाए। बाइबल से यहां एक वाक्य है, अब से आगे हम पाप की सेवा नहीं करते हैं। अब सेवा शब्द पर जोर देना चाहिए, यह कोई साधारण शब्द नहीं है। इस शब्द का अर्थ है दासत्व, यह गुलामी के संबंध में है। हमें पाप की सेवा नहीं करनी है, मतलब अभी हम पाप के गुलाम नहीं, कि हम पाप के दासत्व में रहे और गुलाम जैसे उसकी सेवा करें और उसके अधिकार में जीते जाएं। हमें नहीं रहना है। अब से आगे हमें पाप के गुलाम नहीं रहना है। हम उसे नहीं कह सकते, जैसे उस महिला ने कहा, खुद पीछे जाकर बैठिए। हमें पाप की सेवा नहीं करनी है, इसलिए क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, इसलिए पहचान हुई है। इसलिए आत्मिक रूप में हम मसीह के साथ में पहचान कर चुके हैं। इस कारण ही ये लेकर आता है, यानी गाढ़े जाने और जी उठने के द्वारा ये लेकर आता है उस जीवन में जहां पर हम गुलामी में नहीं रहते हैं, पाप की सेवा नहीं करते, पाप के निर्देश में नहीं रहते हैं। लेकिन इसके बीच एक छोटा शब्द है, मैं इसकी ओर ध्यान देना चाहता हूं, और वो ये है कि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, कि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं कि पाप की देह नाश हो जाए और हम आगे से पाप की सेवा न करें। अब ये पाप की देह क्या है और उसके नाश होने का मतलब क्या है, इससे हमें समझना होगा कि हम समझ सके कि ये कैसे काम करता है। यहीं पर ये सब कुछ मन के बारे में और ये कैसे पाप के मामले में मदद करता है और ये सब कुछ सामने आता है। पाप की देह क्या है, क्यों बाइबल देह को पाप की देह कहती है? अब बहुत से लोग सोचते हैं कि कुछ भी हो, देह तो बुरी है, दुष्ट है, ये देह अच्छी नहीं है, वो सोचते हैं। कुछ धार्मिक विचार वाले ऐसे विश्वासी हैं, यानी देह को कोई बुरी चीज के रूप में देखा जाता है और यही हमें पाप करने के लिए विवश करती है। ये सारे बुरे काम देह से आते हैं, वो कहते हैं।
यानी उनके लिए उद्धार का मतलब यह है कि हमें मरना होगा, कि देह नाश हो जाए, तब हम उद्धार पाएंगे। अब कितने लोगों को इस तरह का उद्धार पसंद है? यदि मैं आज आपसे कहूं कि कितने लोग उद्धार पाना चाहते हैं इस तरह से कि आज ही आप मर जाएं और आपकी देह नाश हो जाए, कि आपको पाप करने का मौका न मिले, यही तो उद्धार का मतलब है। अब ये मसीह सिद्धांत नहीं है, कुछ विचार हैं जो ये सिखाते हैं कि यदि हम देह को मार दे, देह को नाश कर दे, देह का विनाश ही हमारा उद्धार है, क्योंकि इसके द्वारा आप पाप की संभावना को नाश करते हैं। देखिए, बाइबल ये नहीं सिखाती है, ये मसीह सिद्धांत नहीं है। मसीह सिद्धांत सिखाता है बिल्कुल अलग तरह से ही। ये कहता है कि शरीर जरूरी नहीं कि बुरा हो, क्योंकि परमेश्वर ने शरीर दिया है। आप कैसे इस शरीर को कह सकते हैं कि जो परमेश्वर ने दिया है? परमेश्वर ने भूमि से इसे लिया और मनुष्य की देह को भूमि में से रचा, और उस मनुष्य में उसने फूंका अपने जीवन की श्वास, और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। यानी शरीर परमेश्वर का विचार है। मैंने जाकर शरीर नहीं लिया, मैंने जाकर शरीर नहीं बनाया है। शरीर मेरा आविष्कार नहीं है, शरीर मेरा विचार नहीं है, ये प्रभु का विचार है। प्रभु के विचार कभी गलत नहीं होते। शरीर अच्छा है क्योंकि अच्छे प्रभु से ये आया है। ये मसीह सिद्धांत है। देह परमेश्वर के लिए ये कहती है। बाइबल शरीर के बारे में बहुत अच्छा बताती है। मैंने आपको बताया कि हमारे मरने के बाद परमेश्वर शरीर के बारे में सोचता है कि उसने कहा कि तुम इसे कब्र में रखना और मैं आकर इसे लूंगा, अंतिम दिन मैं इसे फिर जीवित करूंगा और मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर हमारे शरीर की परवाह करता है। हम इसे नहीं समझते, इसलिए शरीर की इतनी परवाह नहीं करते। शरीर हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। परमेश्वर ने इसे उद्देश्य के साथ दिया है। परमेश्वर ने इस तरह से दिया कि शरीर परमेश्वर का उद्देश्य पूरा कर सके। यानी जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मैं बता रहा हूं पाप का शरीर क्या है। परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मा, प्राण और शरीर बनाया। चलिए इस तरह से कहता हूं, मनुष्य आत्मा है। हमें इस तरह से कहना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। बहुत समय तक मैं नहीं समझ पाया आत्मा, प्राण और शरीर। मैं चर्च में जाता, हर तरह के संदेश सुनता, लेकिन कभी आत्मा, प्राण और शरीर को नहीं समझा। जब आप आत्मा, प्राण, शरीर को समझते हैं तो इसे अच्छे से समझ सकेंगे। मनुष्य आत्मा है। एक भाई ने मुझसे इस तरह बताया, मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है जो कि मन है, और वो शरीर में रहता है। मैंने इसे सुनने के बाद मैं इसे कभी नहीं भूला। मैंने इसे याद किया। मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है जो कि मन है, और वो शरीर में रहता है। अब मैं पूरी तरह से समझ गया। मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास मन है जो प्राण है, और मैं शरीर में रहता हूं। इस शरीर को बाइबल तंबू कहती है। ये घर है, मेरा घर है। आप मेरे घर में आए तो बिल्डिंग को देखकर नहीं कहेंगे ये सैम है। नहीं, ये सैम नहीं, जो भीतर रहता है वो सैम है। ठीक है, जो भीतर रहता है, भीतर वास करता है। यानी आपने कभी सैम को नहीं देखा, सैम भीतर है। मैंने आपको कभी नहीं देखा है, लेकिन आपके शरीर को देखा है, आपका चेहरा और ये सब, लेकिन सच में आपको कभी नहीं देखा है। आप तो इस शरीर के भीतर रहते हैं, आप छिपे हैं। बाइबल इसे छिपा मनुष्यत्व कहती है, भीतरी मनुष्यत्व, और ये सब शब्द इस बाइबल में आप पाते हैं मनुष्य के बारे में। यानी मैं तो सच में वो हूं जो इस शरीर में रहता है। बाहर जो देखते हैं वो तो ढांचा है, घर के जैसे, तंबू के जैसे, और जब ये बहुत बूढ़ा हो जाता है तो इसे पीछे छुड़ाते हैं और बाद में नया तंबू पाते हैं। यानी जैसे शरीर बूढ़ा होता है, मतलब घर पुराना होता है, उसे नाश करते हैं और नया बनाते हैं। ठीक है, यानी एक दिन हम सब बहुत बूढ़े होंगे, और शरीर से पीछा छुड़ाने का मतलब और विश्वासी के लिए यही होना है, क्योंकि उसके पास मौका है कि इस शरीर को दूर कर दे और ऐसा शरीर पाए जो कभी नहीं मरता है। ठीक है, यानी मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है और वो शरीर में रहता है। मनुष्य शरीर नहीं है, शरीर उसे दिया गया है। शरीर एक उद्देश्य के लिए है, ये उद्देश्य पूरा करने के लिए। चलिए मैं आपको मनुष्य और शरीर के बीच का फर्क बताता हूं, उसके शरीर में फर्क देखिए। फिलिपियो अध्याय 1, शायद आप में से कुछ लोग नहीं जानते हैं, इसे आपको जानना होगा। फिलिपियो अध्याय 1 ये बुनियादी विचार है, ये बाइबल समझने में मदद करेगी। फिलिपियो अध्याय 1 वचन 21, क्योंकि मेरे लिए, क्या आपको मिल गया? क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। वचन 21, फिलिपियो 1:21, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि मैं शरीर के बजाय, चलिए यहां पर देह शब्द रखते हैं शरीर की जगह पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, मतलब वो कहता है यदि मैं देह में रहता हूं, मतलब मैं, वो तो कोई और है जो देह में रहता है। मैं तो देह नहीं है, देह तो अलग व्यक्ति है और मैं अलग व्यक्ति हूं, क्योंकि वो कहता है कि यदि मैं देह में जीता हूं, देह में,
तो ये मेरे लिए लाभदायक है। तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। मैं तो चाहता हूं कि कूच करके मसीह के पास जाऊं। कहां जाऊं? मसीह के पास। यानी ये मनुष्य ये कहता है कि मैं इस देह में जी सकता हूं, मैं शरीर के बिना जी सकता हूं, चला जाऊंगा। यदि आप मुझसे पूछे, जाने को तैयार हूं, मैं जाना चाहता हूं, मसीह के साथ रहना चाहता हूं। ये बहुत अच्छा है। अब पौलुस ने बहुत दुख उठाया सेवकाई में। जानते हैं, 2 बार उसने 39 कोड़े खाए और कई बार जेल में गया, और सेवकाई के परिणाम में उसने बहुत मुश्किलें उठाई। वो दूर तक यात्रा करता, सुसमाचार प्रचार करता था, और ये सब उसे ये पसंद था। फिर भी मैं चाहता हूं, वो कहता है कि सब कुछ खत्म हो जाए और मैं प्रभु के पास जाऊं। ये बहुत ही अच्छा है। मुझे वहां जाना पसंद है। ये बहुत बुरा संसार है, इसके बारे में भूल कर वहां जाना चाहता हूं, प्रभु के साथ रहना चाहता हूं। और ये हर एक विश्वासी की इच्छा है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो कहता, मैं जाना चाहता हूं इस शरीर से, और वो मैं इस शरीर से जाना चाहता है। यानी जब कोई मरता है तो ये उस तरह का चल बसना नहीं है। चल बसे का मतलब है, वो चल बसे का अर्थ है, जब वो ये शब्द कहते हैं, इसका अर्थ है वो चले गए, खत्म हुए, ये गायब हो गए, चले गए हैं, वो मिट्टी से मिट्टी और राख से राख हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, यहां पर चले गए का मतलब कि वो यहां से वहां चले गए और कहीं चले गए। पहले यहां रहते थे, अब इस जगह को खाली करके कहीं चले गए हैं। यदि कोई इस घर में रहता है और कहीं चले जाए तो आप नहीं कहेंगे कि चल बसे। जानते हैं? नहीं, ये इस तरह से नहीं चले गए हैं, वो मरे नहीं हैं। जानते हैं? वो यहां से दूसरी जगह पर चले गए हैं। तो वो कहता, मैं जाना चाहता हूं, मैं मसीह के साथ रहना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी अवश्य है। वो कहता है, मैं वहां जाना चाहता हूं, लेकिन मेरा यहां रहना तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ, यदि मैं यहां हूं तो तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं, तुम्हारी अगुवाई कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए उपयोगी हूं। मैं इन दोनों के बीच में हूं। वहां जाना चाहता हूं, लेकिन यहां रहना तुम्हारे लिए उपयोगी है। अब गौर कीजिए, मैंने ये इसलिए पढ़ा, यहां निरंतर बदलाव दिखाया है मैं और शरीर में। निरंतर मैं और शरीर को 2 अलग चीजों के रूप में बताया गया है। मैं इस शरीर में जीता हूं, मैं इस शरीर में रहता हूं। हाँ, और मुझे पता नहीं, मैं इन दोनों के बीच में फंसा हूं। मैं जाना चाहता हूं, दूर होना चाहता हूं। यानी मैं तो पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति है हमारे इस शरीर से। मैं एक व्यक्ति हूं, मैं इस शरीर से अलग हूं। मैं तो भीतर में रहने वाला व्यक्ति हूं। आपने मुझे कभी नहीं देखा। यदि आप मेरे पास आए और यदि मेरे साथ में बहुत करीबी रूप में काम करते जाएं, तो आप मेरे भीतरी व्यक्तित्व को जानेंगे। ठीक है? Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Just clap our hands. The Bible says his kingdom will reign over all the earth forever and ever. Sing that now. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days. For none can compare to your matchless worth. Sing to the Ancient of
exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days, O Ancient of Days, O Ancient of Days, O Ancient of Days, O Ancient of Days. Everybody, join with me, clap, right? Sing, your kingdom shall reign, your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days, for none can compare to your matchless word. Sing to the Ancient of Days, your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days, for none can compare to your matchless word. Sing to the Ancient of Days.